भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच अब एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। चर्चा इस बात की है कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में क्यों ठहरी हुई हैं और आगे उनका क्या भविष्य होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज इस मुद्दे पर एक बिल्कुल साफ और सधे हुए अंदाज में बयान दिया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना भारत में क्यों है यह उनका निजी फैसला है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि जिस स्थिति में वो भारत आई थीं, वही परिस्थिति आगे की दिशा तय करेगी। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में भारी हिंसा भड़क गई थी। 15 साल के शासन के बाद हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। देश भर में आगजनी, टकराव और राजनीतिक टेंशन फैल गई। हजारों घायल हुए, सैकड़ों मौत हुई। इसी माहौल में हसीना भारत आई और तब से यही हैं। पिछले महीने ढाका की एक विशेष अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिससे पूरा मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। जयशंकर ने साफ कहा कि हसीना को भारत में मानवीय आधार पर जगह दी गई है। वह जितना चाहें भारत में रह सकती हैं। उनकी सुरक्षा और सुविधा की पूरी जिम्मेदारी भारत निभा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि आगे क्या होगा। जयशंकर ने बातचीत के दौरान बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अगर बांग्लादेश के नेताओं को पिछले चुनाव से दिक्कत थी तो सबसे पहला कदम निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव होना चाहिए। यानी भारत स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बांग्लादेश में हल निकालने की कुंजी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही है। भारत की चिंता भी जायज है। ढाका में अस्थिरता का सीधा असर दिल्ली तक आता है, चाहे सीमा सुरक्षा की बात हो, आर्थिक सहयोग हो या फिर राजनीति का बिगड़ता संतुलन। जानकारों की माने तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कई बार की है, लेकिन भारत चुप है। भारत इसलिए चुप है क्योंकि अभी हालात साफ नहीं हैं और भारत की कोशिश यह लगती है कि ढाका में एक स्थिर और भारत के अनुकूल माहौल बनाने तक कोई जल्दबाजी न की जाए। बांग्लादेश में जल्द ही चुनाव होने की संभावना है और उन्हीं चुनावों से ये तय होगा कि भारत बांग्लादेश के रिश्तों की आगे की दिशा क्या होगी। जयशंकर ने उम्मीद जताई है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो भी सरकार आएगी वह रिश्तों को और परिपक्व बनाएगी। लेकिन सबकी नजर एक ही बात पर टिकी है कि हसीना भारत में कितने दिन और रहेंगी और क्या कभी उन्हें वापस ढाका भेजने की स्थिति बनेगी। फिलहाल उनका भारत में ठहरना सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन का मामला बन चुका है। भारत चाहे चुप रहे, लेकिन हसीना की मौजूदगी दिल्ली और ढाका दोनों की राजनीति पर बड़ा सवाल बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन पर। Download our News Nation app